यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझने की जरूरत है, समझना होगा कि अगर नॉलेज नहीं होगा आपके बारे में। अब बेसिक क्वेश्चन, अब बताओ आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, कल को कोई लीड पूछ ले कि भाई प्रोडक्ट क्या है, तो आपके पास आंसर नहीं होगा, तो वो आपके साथ काम क्यों करेगा? वो सारी लीड्स मेरे साथ आके वर्क करेंगे ना, राइट? तो हर कोई चाहता है कि बेस्ट इंसान के साथ काम करना, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज। अगर ग्रो करना, जिंदगी में कुछ करना है, सीखना बहुत जरूरी है। एंड लाइन वाइज जो भी सिस्टम को फॉलो करना है, लाइन वाइज सारी चीजों को सीखना होगा, तभी जाके आप ग्रो कर पाएंगे। ओके, ठीक है। जैसे सर व्हाट्सएप पे क्लोज कैसे करें? ओके, अभी बता देता हूँ। देखिए, व्हाट्सएप पे क्लोज करने का मतलब, देखिए मैं बता रहा हूँ। बेसिकली देखो, लीड्स जो आती है तो आप तीन तरीके से सेल्स को क्लोज कर सकते हो। पहला जो हमारा नंबर वन पॉइंट है वो है हमारा टैक्स। ठीक है, पहला जो हमारा नंबर वन पॉइंट है वो है हमारा टैक्स, कि आप टैक्स करके आप लीड्स को, सेल्स को क्लोज कर सकते हो। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो कैसे क्लोज कर सकते हो, वो कर सकते हो वॉइस मैसेज के थ्रू। ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आजकल वॉइस मैसेज ही यूज करता हूँ। और तीसरा जो होता है कॉल, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो जो टेक्स्ट फॉर्म में अगर आप लीड्स को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, मेरा सजेशन होगा मत करना। इट विल बी वेस्ट, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, बट चांसेस बहुत लेस होता है क्लोज होने का। क्योंकि जब आप ऑडियो मैसेज में जब बात करते हो ना, तो ट्रस्ट ज्यादा गेन होता है, बॉन्डिंग ज्यादा बनती है, और एक सामने वाले पर्सन को लगता है कि हाँ ये जेन्युइन पर्सन है, राइट? तो कभी भी आपको लीड से बात करना है तो हमेशा कोशिश करना ऑडियो मैसेज में बात करना। वो जो भी बोले उसका आप ऑडियो मैसेज, व्हाट्सएप के ऊपर ऑप्शन आता है, रिकॉर्ड करो, भेज दो, सिंपल। जो भी आप कहना चाहते हो उसके क्वेश्चन का आंसर दे दो। एंड तीसरा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो है हमारा कॉल, जो कि हमेशा ट्राई करना। अगर आपके पास बल्क में लीड्स नहीं आ रही, मतलब कि अगर आपके पास डेली का अराउंड मोर देन 100 प्लस प्लस लीड्स नहीं आ रही व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि लीड से जब भी बात करो कॉल पे ही करो। क्योंकि जब आप एक बार लीड से कॉल पे जब बात करते हो ना, तब वो एग्जैक्टली अपने खुल के अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को बताता है, सो दैट जब आप उसकी प्रॉब्लम को सुनते हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सोल्यूशन देते हो, जिसकी वजह से वो पर्सन आपके साथ वर्क को स्टार्ट कर लेता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो हमेशा आपको लीड से बात करनी है। हाँ, जब अब एक सिनेरियो ऐसा आ जाता है कि हाँ आपकी रील वायरल होगी, अच्छी खासी लीड्स आ रही हैं, डेली आपको 400 500 1000 लीड्स आ रही हैं, तो उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता कि आप इतने लोगों से बात कर पाओ। तो उस केस में आप ऑडियो मैसेज का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, लीड्स जनरेट कर लिया आपने, ढेर सारे कस्टमर्स ले आया, उसके बाद से व्हाट्सएप पे आ गए वो लोग सारे के सारे। व्हाट्सएप पे उनको प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह दिखा दिया आपने, उसके बाद से फिर जो भी उनका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, उसका सोल्यूशन देना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो कब करना है? कॉल पे लेके करना है। तो एग्जैक्टली कॉल पे क्या बात की जाती है, वो क्या बात किया जाता है, मैं क्या बात करता हूँ, क्या आप लोग रेडी हो सीखने के लिए? आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, शो मी योर एनर्जी, शो मी योर एनर्जी। आर यू गाइस रेडी? आर यू guys ready to know कि what I'm exactly, what kind of things I talk with my leads? exactly मैं लोगों से क्या बात करता हूँ, जो भी मेरी लीड्स होती हैं उनसे मैं क्या बातें करता हूँ, जिससे कि मैं बैक टू बैक फाइनेंस मास्टरी पे खेलता हूँ, फाइनेंस एंड इन्फ्लुएंस एंड ट्रैफिक मास्टरी पे खेलता हूँ, उससे नीचे मैं कभी भी सेल्स नहीं करता। तो आर यू गाइस रेडी? यस 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 यस, शो मी योर एक्साइटमेंट, शो मी योर एक्साइटमेंट। फटाफट जल्दी से जल्दी चैट सेक्शन बताओ। आप अभी तक अराउंड 10 से 15 लोगों ने बताया, बाकी के लोगों को क्या कर रहे हो, सोने आए हो? नहीं ना, आधे घंटे का सेशन, अगर इसमें भी अपना एनर्जी नहीं शो करोगे तो भाई मजा नहीं आने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ओके, यस 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 यस, ओके, ऑल राइट, सो लेट्स डू दिस। तो जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, ओके, सो फोकस के साथ सुनना आप लोग, ठीक है? तो कोई भी लीड्स जब आती मेरे पास, तो मैं पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेरा टास्क होता है कि भाई मैं इसको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाऊं। क्योंकि जब तक अगर वो वीडियो देखेगा नहीं, प्रेजेंटेशन, जो कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो है, सर हमारी इन्वेस्टमेंट आप कर दो, ये ऑब्जेक्शन है, टेंशन मत लो, सारे ऑब्जेक्शन को खत्म करने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में। डोंट वरी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ना सब कुछ कवर करने वाला, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बेफिक्र रहो, हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्लोजिंग पे फोकस कर लो कि कैसे लीड से बात की जाती है कॉल्स वगैरह पे। तो कोई भी लीड्स आती है, जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप के ऊपर, तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होना चाहिए गाइस, एंड यू नो व्हाट, वो क्या होना चाहिए, हमें उनको हमेशा प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना, जो भी हमारी कंपनी का प्रेजेंटेशन वीडियो या फिर आपने खुद का बना रखा प्रेजेंटेशन वीडियो, वो दिखाना है। टारगेट यही होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन वीडियो पहले देखना है। क्योंकि एक बार जब प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेता है तो उसको क्लैरिटी मिल जाता है, फिर आपका टाइम सेव हो जाता अच्छा खासा। लेकिन अगर उसने प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखा होगा, डायरेक्टली आप कॉल पे लेकर समझा रहे हो सारी चीजें, तो उसके बहुत सारे लोग होते हैं जो, कुछ ही लोग होते हैं जो समझ पाते हैं, बाकी के लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई क्या बातें हो रही हैं। ठीक है,
सर किसी को प्रेजेंटेशन वीडियो समझ ही नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है ममता, क्या बात कर रहे हो? मैं भी प्रेजेंट सेम ही प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करता हूँ लोगों को और सबको समझ में आ रही है। और देखो वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लीड से बात कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में हमारा टॉप ऑर्डिनर से लेकर सब वही प्रेजेंटेशन वीडियो यूज कर रहे हैं और सेल्स क्लोज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि समझ नहीं आता। सामने वाला पर्सन अगर जेन्युइनली सीरियस होगा, देखेगा, तो 100% वो सीरियस होगा, तो वो 100% जो है देखेगा और समझ में आएगा उसको। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था गाइस, यू नो व्हाट, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब क्या कहते हैं, हमेशा हमारा टारगेट होना चाहिए प्रेजेंटेशन वीडियो। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक रेशियो चलता है, लॉ ऑफ एवरेज का रेशियो चलता है हर बिजनेस में, हर काम में, हर जगह आपको एक लॉ ऑफ एवरेज देखने को मिलता है। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अगर 100 लोग अगर आपके व्हाट्सएप पे आ चुके हैं तो सारे के सारे लोग कन्वर्ट कर लोगे आप। नो, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ क्या, हर किसी के साथ कोई भी पर्सन अगर कहता है कि मैं 100 में से 99% सेल्स क्लोज कर देता हूँ, तो इट इज रॉन्ग। वो झूठ बोल रहा है, सीधी बात है, वो झूठ बोल रहा है, सीधी बात है। तो उस रेशियो चलता है लॉ ऑफ एवरेज का 50% का, ठीक है? ज्यादा बता रहा हूँ, 50% का। 50% में से भी कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अराउंड 20 से 25 30 समथिंग लोग इसमें से इंटरेस्टेड होते हैं, कॉल पे आते हैं, फिर वहां से क्लोज करते हो आप, ठीक है? तो इस तरीके से लॉ ऑफ एवरेज चलता है, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि जैसे आपने उनको कॉल पे लिया, तो कॉल पे एग्जैक्टली क्या बात करना है। कभी भी कॉल पे बात करो, उनसे कॉल लगाओ। कॉल लगाने के बाद से जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसका नाम ले, सौरभ, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने कॉल लगाया, हाय सौरभ कैसे हो। सुनो गाइस, ध्यान से सुनो कि एग्जैक्टली कैसे लोगों से बात की जाती है कॉल के ऊपर। कॉल लगाए, हेलो, हाय सौरभ कैसे हो। वो बोलेगा अमेजिंग, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो। एनर्जी के साथ कभी भी गाइस बात किया जाता है सामने वाले पर्सन, तो हमेशा एनर्जी के साथ बात की जाती है, कॉन्फिडेंस के साथ बात की जाती है। एंड कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है? तो कभी भी लीड से बात कीजिए, हमेशा एनर्जी के साथ बात करना होता है, ठीक है? तो आपने कॉल, हाय सौरभ, हाय। तो वो बोलेगा हाय जैन, अब फिर आप बोलेंगे हाय कैसे हो, बढ़िया। बोलेगा अमेजिंग, आप बताओ आप कैसे हो। बोलेगा अमेजिंग यार, मैं बहुत मस्त हूँ, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है हमारा, क्योंकि हमेशा ग्रेड करना चाहिए, ओके? दूसरा पॉइंट आता है इंट्रो का। आप लाइक काइंड ऑफ एक छोटा सा इंट्रो दे सकते हो अपने बारे में कि हाय सौरभ, दिस इज जैन, एंड एक्चुअली मैं लोगों की हेल्प करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करने में। अगर आप लोग बिगनर हो तो उस केस में क्या है कि आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बताना कि मैंने अभी 10 दिन पहले स्टार्ट किया, 15 20 दिन पहले स्टार्ट किया। सिंपल बोलो भाई मैंने जस्ट स्टार्ट किया एंड ऑनलाइन अर्निंग से अच्छा इनकम जनरेट कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है? और अभी लर्निंग पीरियड पर भी मैं सीख भी रहा हूँ या सीख रही हूँ, ठीक है? इस तरीके से बात करना होता है। बट अगर आपकी अर्निंग्स हो चुकी 40 50 60 70 हज़ार जो भी है, तो आप बता सकते हो कि मैंने कुछ कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया एंड मैंने पार्ट टाइम में काम को करता हूँ या करती हूँ, स्टडी वगैरह भी चलता है, या फिर जॉब वाले हो तो आप जॉब बता सकते हो। पार्ट टाइम में करता हूँ और इतना इनकम हो गया अच्छा, एंड हो रहा है बढ़िया, तो अच्छा जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है? तो कॉल पे लिया, उसके बाद से फिर बताया हाय सौरभ कैसे हो। वो बोलेगा अमेजिंग, आप कैसे हो, बढ़िया, ओके ग्रेट। सो सौरभ, जैसे मैंने आपको वीडियो भेजा था, आपने क्या उसको अच्छे से देख लिया क्या? तो वो बोलेगा कि यस मैंने देख लिया, सारी इंफॉर्मेशन ले लिया, बढ़िया, ओके। तो आपको फिर वहां से पता चल जाए कि उसने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। बहुत लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कॉल पे आ जाते हैं। तो उनको बोलना ओके फाइन, आपने सौरभ वीडियो देखा है। तो सबसे बेस्ट क्या लगा आपको वीडियो के अंदर में? कभी भी लीड सामने वाले पर्सन को ना ये ऑब्जेक्शन नहीं देना, मतलब ये क्वेश्चन रेज करने का ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए कि भाई अच्छा था कि बुरा था, नहीं। सीधा पूछना सबसे बेस्ट क्या लगा। वो देखा होगा तो बोलेगा भाई मुझे अर्निंग का अच्छा लगा, या फिर मुझे फ्रीलांसिंग करने का अच्छा लगा, या फिर मुझे कोर्सेज अच्छे लगे, या कंपनी अच्छी लगी, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है? वो बता देगा। नहीं देखा होगा तो मना कर देगा, नहीं देखा भाई, सिंपल सी बात है। उसके बाद एक छोटा सा इंट्रो दे दो कि हाय सौरभ, दिस इज जैन, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड स्टडी वगैरह चल रहा है एंड पार्ट टाइम इस वर्क को करता हूँ। बिकॉज यू ऑलरेडी नो आज के टाइम पे इनकम, ऑनलाइन अर्निंग करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज के टाइम पे हर मतलब एक एज आ जाती है हम सब लोग, और शर्म भी आती है घर से पैसे मांगना वगैरह। इससे बेटर कि कुछ काम ऐसा करो जो पैसा भी आता रहे और नई नई चीजें स्किल्स वगैरह सीखने को मिल जाए। तो बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना होता है। यहाँ पे इनके जो पैकेजेस हैं, कोर्सेज हैं, इनको ही प्रमोट करना होता है ऑन सोशल मीडिया, एंड जहाँ पे ये कंपनी हमें कमीशन देती है, जिसको बोलते हैं फ्लीट मार्केटिंग। तो बेसिकली अब इनके जो कोई सा भी पैकेज आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है, 7 to 9 डेज की ट्रेनिंग। क्योंकि देखो आप भी जानते हो अच्छे से कि ये कोई जुआ सट्टा नहीं है कि आप आओगे कल से पैसे की बारिश हो जाए, नहीं। सीखना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप अपना काम को स्टार्ट करते हो तो आपको 9 डेज की ट्रेनिंग होता है, सीखते हो, जो भी स्ट्रैटेजी बताएंगे उसको सीखना होता है, ट्रेनिंग लेना होता है। बहुत सारे मेंटोर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए। उसके बाद जब सीखते हो फिर उसको अप्लाई करो, तो फिर उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से जो है उनको बताना होता है। उसके बाद से फिर आप लाइक अपना क्या कहते हैं, उससे आप ये भी पूछ सकते हो क्रॉस क्वेश्चन, लाइक एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में। अच्छा सौरभ, आपको कभी पता है मतलब लाइक व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह क्या होता है, आपको पता है क्या?
तो डायरेक्टली बोल देगा कि नहीं मुझे नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, या फिर अगर पता होगा, अगर उसका बैड एक्सपीरियंस भी होगा, तो आप लाइक वहाँ पे उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट भी कर सकते हो। मैंने खुद बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया है। मतलब बोलते हैं कि सर हमने जहाँ पे स्टार्ट किया था हमें कोई सपोर्ट गाइडेंस कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो वहां पे लाइक उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। डोंट वरी, जो हो गया सो हो गया, क्योंकि देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई डोंट नो आपने किसके साथ स्टार्ट किया क्या नहीं किया, वी डोंट नो। इस दुनिया में बुरे लोग भी अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इग्नोर इट, बट हाँ ट्रस्ट में, अगर आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू ग्रो, आप ग्रो करोगे पक्का, ठीक है। अगर जो भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसको अप्लाई करते हो तो, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के बारे में जान लिया आपने, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि लाइक सौरभ और बताइए फिर लाइक कब स्टार्ट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो बोलेगा कि स्टार्ट करूंगा, बहुत सारे बहाने बनाएंगे, पता चल जाएगा कि बहाना बना रहा है ये जनरली सीरियस है। तो बहुत लोगों के पास जनरली पैसे का इशू होता है, हर किसी के पास 15,000 20,000 रुपीज नहीं होता, टाइम लगता है अरेंज करने के लिए, ठीक है, या 10,000 रुपीज, ठीक है। और कभी भी गाइस, कभी भी अगर अपने कस्टमर्स को, अपने लीड्स को जो पैकेजेस के प्राइस बताया करो, वो हमेशा वेबसाइट प्राइस होना चाहिए, हमेशा। हमेशा अगर आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है तो मैं हमेशा कभी भी फाइनेंस मास्टरी पैकेज का जो प्राइस है मैं हमेशा 20,000 रुपीज बताता हूँ, जो कि जेन्युइन भी है। अगर आप वेबसाइट से परचेस करोगे आपको 20,000 पे करना है। लेकिन सौरभ अगर आज आप स्टार्ट कर ले तो विद इन 24 आवर्स, ठीक है, तो मैं आपको 5,000 यानी 30% का डिस्काउंट दे दूंगा। कैसे? क्योंकि मेरे पास कंपनी की साइड से कूपन कोड मिले हुए हैं, और मेरे पास सिर्फ अभी 5 कूपन कोड था, जिसमें से ऑलरेडी सिर्फ 2 कूपन कोड, सॉरी 3 कूपन कोड यूज हो चुका, सिर्फ 2 रह गए। एंड ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आते रहता है। तो जनरली सीरियस हो, चाहते हो फाइनेंस मास्टरी पैकेज के साथ अपने वर्क को स्टार्ट करना, तो आप अपनी सीट्स को बुक करा सकते हो, सिंपल सी बात है। या मतलब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो वो बोलिए कि अरे ब्रो अभी मेरे पास इतना पैसा तो नहीं, 15,000 आप समझ सकते हो नहीं है, जो कि नहीं होता, टाइम लगता है भाई, 15,000 बड़ा अमाउंट होता है, कोई छोटा अमाउंट नहीं होता एक स्टूडेंट्स के लिए। अगर जॉब पर्सन तो कर सकता है अरेंज। तो फिर वो बोलेगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अरेंज करना है, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से। तो आप बोले ओके कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं फाइन, कोई इशू वाली बात नहीं, एक काम कर सकते हो, क्योंकि आप ना सीट बुक करा लो अपना, ठीक है। मतलब कि आप मेरे को एडवांस पे कर दो, एडवांस आप मेरे को अराउंड 1,000 500 1,000 रुपये पे कर दो, मैं आपकी सीट बुक कर देता हूँ। क्योंकि जो जो डिस्काउंट कूपन कोड है सिर्फ मेरे पास 2 ही है। तो अगर जनरली चाहते हो कि कल को स्टार्ट करोगे तो आपको 20,000 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी सीट बुक करा लोगे तो मैं आपकी सीट बुक कर दूंगा, और अपनी डिटेल जरूर दे देना, मैं आपका सीट बुक कर दूंगा। और फिर कल आप जब भी पैसे अरेंज हो जाएगा आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप एडवांस लेके आप उसकी सीट को बुक कर सकते हो। इसी तरीके से मैं एक्जैक्टली सेल्स को क्लोज करता हूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास होता है वो कर लेते हैं ज्वाइन, जिनके पास नहीं होता, टाइम चाहिए होता है अरेंज करने के लिए, मैं उनसे सीट बुक करा लेता हूँ। उसके बाद से फिर सीट बुक करा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक चीज और, कभी भी कॉल पे बात की जाता है लीड से तो हमेशा आपको हायर पैकेज पे लेके जाना होता है। कभी भी आपको लोअर पैकेज से स्टार्ट नहीं किया जाता है कि हाँ पहले 500 वाला पैकेज है, 500 वाला तो मैं प्रमोट ही नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ तो डायरेक्टली मैं सुप्रीम मास्टरी से करता हूँ, ठीक है। वो भी अब बंद कर दिया मैंने, डायरेक्ट अब ट्रैफिक मास्टरी, इन्फ्लुएंस मास्टरी और फाइनेंस मास्टरी करता हूँ। बाकी आप अपने लेवल पे आप आराम से कर सकते हो प्रमोट, आप ब्रांडिंग कर सकते हो। तो ठीक है, तो मेरा कहने मतलब कि कभी भी आपको छोटे से शुरुआत नहीं करना कि भाई ये इतने सारे पैकेज हैं, एक 500 वाला है, 2,000 वाला, 3,000 वाला, 4,000 वाला, 8,000 वाला, नहीं। हमेशा आपको ऊपर से आना है। भाई फाइनेंस मास्टरी पैकेज 20,000 रुपीज का, और इन्फ्लुएंस मास्टरी पैकेज जो है 10,000 रुपीज का, और हमारा ट्रैफिक मास्टरी पैकेज 5,000 रुपीज का है। एंड जो हमारा नेक्स्ट पैकेज है वो है भाई सुप्रीम मास्टरी पैकेज, जो कि 4,000 रुपीज का। अभी मजे की बात है कि कंपनी के अंदर में ऑफर चल रहा है, मेरे पास कूपन कोड पड़ा हुआ है सबके, एक ठीक है। तो जनरली सीरियस हो आप अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से आप अर्जेंसी वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। बाकी वही पूछोगे कि फिर बोलेगा अरे अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, अगर कोई बोलता सोच के बताऊंगा तो फिर आप उससे पूछ सकते हो, या तो देखो सौरभ आप जेन्युइनली सीरियस नहीं हो, या फिर आप इसलिए बोल रहे हो सोच के बताऊंगा क्योंकि आपके पास पैसे क्योंकि आपको अभी भी वर्क समझ में नहीं आया है, या फिर आप बस बहाना दे रहे हो। तो वहां पे बताएगा अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, या जो भी है। या फिर बोल सकते हो कि अभी भी स्टिल आपके माइंड में कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्योंकि देखो, एंड वन मोर थिंग गाइस, कभी भी लीड से बात करो तो पूछते रहो कि समझ में आ रही है ना सारी चीजें, समझना है मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ भी, आप खुल के मुझसे बात कर सकते हो, मैं खुल के आपको सपोर्ट करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस, यू नो व्हाट, क्या कहते हैं, लीड से बात किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन जरूर पूछा करो आप लोग हमेशा कि एक मेरी बात बताओ, आपके आपको स्टार्ट क्यों करना है, व्हाई यू वांट टू स्टार्ट दिस वर्क, आपको काम क्यों स्टार्ट करना है, हमेशा आपको स्टार्टिंग में पूछना चाहिए क्वेश्चन। इससे क्लैरिटी हमें मिल जाता है कि एग्जैक्ट उसका पेन पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो बहुत लोग होते हैं कि हाँ
मुझे स्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा इनकम करना है, मुझे स्टार्ट इसलिए करना है कि फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे स्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना है या मम्मा को सपोर्ट करना है, या फिर खुद का मैं मुझे स्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि मेरे जो खुद के खर्चे हैं, सेल्फ एक्सपेंसेस, वो मैं खुद बेयर कर पाऊँ, महीने का 10 15 20 हज़ार रुपये कमा लूँ, ताकि मैं अपना खर्चे निकाल पाऊँ, ठीक है, इसलिए मुझे स्टार्ट करना। तो जो भी उसका रीजन होगा उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल देना होता है। बाकी एक चीज और बता दूं, कभी भी लीड से बात किया जाता है तो हमेशा एक रिलेशन बिल्ड कर लिया करो। अब रिलेशन बिल्ड का मतलब ये नहीं कि जैसे आपने कॉल किया, अरे कैसे हो सौरभ, बढ़िया, अच्छा आप, अच्छा मनाली से हो, अब बढ़िया, और फैमिली में कौन है, मम्मी पापा, और कौन है फैमिली में, रिश्तेदार कौन है, ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना होता, सिंपल, अच्छा आप मनाली से हो, अमेजिंग, और क्या करते हो, स्टडी है, जॉब या जो भी करता है वो बता देगा अपने बारे में। इससे हमें पता चल जाता है कि जॉब करने वाला बंदा है या फिर स्टूडेंट है या फिर जो है हाउस वाइफ है या होम मेकर, जो भी है, आपको आइडिया मिल जाता है। फिर उसके हिसाब से आपको उसको सोल्यूशन देना होता है, वो बता देगा रीजन कि मुझे क्यों कमाना। अगर हाउस वाइफ होगी तो बता देगी कि मुझे घर पे रहना होता है, काफी फ्री टाइम होता है, उससे सोचा कि कुछ पैसे ही कमा लो, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से लीड से बात की जाती है और इस तरीके से सेल्स को क्लोज किया जाता है, ठीक है। गाइस यहां तक समझ में आ गया क्या? टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन, टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन राइट नाउ, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द बताइए यहां तक जो भी चीजें मैंने बताया, क्या आपको समझ में आया? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, लेट मी नो इन चैट सेक्शन, समझ में आया? ओके, 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 यस 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 यस, क्लियर 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 क्लियर, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, एग्जैक्टली। तो इस तरीके से लीड से हमें बात की जाती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि, एक सेकेंड। सर हमारी लीड्स बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट आप कर दो और मैं, आप डोंट वरी, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पार्ट है। कुछ मेजर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बोलते हैं कुछ लीड्स की, आप एक काम करो, आप मुझे पैसे दे दो और मैं आपको पेमेंट करके, और फिर मतलब मैं जब कमाई अर्निंग हो जाएगी तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, ठीक है, या कर दूंगा। चलो अगर ये क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, अगर कोई लीड आपसे ये बोले कि एक काम करो, आप मेरे पैसे लगा दो और मैं आपको जब मेरी अर्निंग वगैरह हो जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा, तो मैं गाइस आप लोगों को बता दूं, कभी भी अगर कोई लीड इस तरीके से बोले तो उससे बोला कि चलो ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक बात बताओ सौरभ, आपने स्कूल वगैरह में स्कूलिंग करा होगा या स्टडी वगैरह कर रहे होंगे, कॉलेज वगैरह जहाँ पे भी हो आप कर रहे होंगे, राइट? तो आप एक, मेरे क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन है आपसे ये है कि आपने स्कूल वाले से ये बोला था क्या कि एक काम कीजिए, मेरा एडमिशन ले लीजिए, फी वगैरह भी मत लीजिए, लेकिन जब मेरी जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी ना, तब मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा, ऐसा करा था क्या आपने? 100% बोलेगा नहीं, आंसर इज नो, सिंपल सी बात। तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हो कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता, हर चीज में पैसा लगता है। तो ये माइंडसेट चेंज कर दो कि आप मेरे पैसे लगा दो, मैं करके दे दूंगा या करके दे दूंगी जब मेरी अर्निंग, ये बंद करो माइंडसेट, ये माइंडसेट चेंज कर दो। दूसरा कोई बोलेगा फ्री में है क्या, तो सिंपली उससे बोलो कि दुनिया में क्या ऐसी चीज है जो फ्री में मिलती है, एक्सेप्ट मॉम डैड पेरेंट्स का प्यार। और वो मना बोलेगा कि कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, एग्जैक्टली आप अपने आस पास में देखो, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट है, हर जगह पे पैसा है, हर जगह पे आपको पे करना पड़ता है, पानी भी चाहिए ना, वहां पे भी आपको पेमेंट करना पड़ता है, 10 रुपए की पानी की बोतल आती है। तो फ्री में तो देखो कुछ भी नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, सच्चाई बता रहा हूँ। और एक चीज और है, फ्री की चीज की कोई वैल्यू, कोई कदर नहीं करता है, समझ गए आप लोग? ओके। तो इस तरीके से बात किया जाता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन को टैकल किया जाता है। बाकी नेक्स्ट सेशन में जरूर मैं बताऊंगा आपको, मेजर मेजर 4 5 हैं, आते ही हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। एंड बस वो अगर सीख लिया ना आपने, मैं बता रहा हूँ इस तरीके, जिस तरीके से मैं लीड से बात करता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से बात करना होता है। बाकी कुछ ऑब्जेक्शन आए उसको हैंडल कर लोगे इस तरीके से, आप मास्टर बन जाओगे आप लोग, सर ठीक है। सर ओके फाइन, ठीक है। सर एंड में क्या आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक करेंगे प्लीज? नो डियर, इंस्टाग्राम पेज हर सेशन में चेक चेक नहीं कर सकता, पर्सनली भेज देना, फ्री में होके मैं आपको चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके। सर अर्निंग प्रूफ कोई मांगे तो, वेल लेट मी टेल यू, अगर कोई पर्सन अगर आपसे अर्निंग प्रूफ मांगे, ठीक है, वैसे तो कोई नहीं मांगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि देखो जब भी अगर आप लीड से कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बात करते हो ना, ट्रस्ट मी, कोई भी अर्निंग प्रूफ वगैरह नहीं मांगता। बट फिर भी अगर मांग ले तो बोलना भाई अभी जस्ट स्टार्ट ही किया ना, अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ, अभी स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो अच्छे तरीके से इस दुनिया में बिना सीखे बिना लर्न किए कुछ भी पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर जेन्युइन चीज स्किल सीखने में टाइम लगता है और स्किल सीख के ही पैसा कमाया जा सकता है, तो भाई अभी लर्निंग मोड पे, अभी सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, सीख लूंगी, सीख लूंगा, तो आई एम प्रेटी श्योर मैं अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लूंगा। तो आप अपना विजन शेयर कर सकते हो कि आने वाले 1 महीने बाद मेरी इनकम जो है 10 से 15 हज़ार रुपये होनी चालू हो जाए, क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग मोड पे हूँ, सिंपल। सर बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, आपसे स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? मुझसे स्टार्ट करना पड़ेगा? मैं समझा नहीं आपकी बात प्रसाद।
सर अगर कोई 2K वाला पैकेज से स्टार्ट करे तो उसकी कमीशन कितनी आएगी? देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, खुशी को यही नहीं पता। यहाँ पे पूरी कहानी खत्म होने को आ गई, पूरी पिक्चर खत्म होने को आ गई, और फिर खुशी पूछ रही है कि कमीशन कितना है, बताओ। अब आप ही बताओ। आप बताओ गाइस, क्या आप ये ग्रो हो जाएंगी? द आंसर इज नो। ग्रो नहीं हो सकती हो आप। एक बात याद रखना दोस्तों, कभी भी लीड से बात करोगे ना, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास प्रॉपर पूरा नॉलेज होगा। और नॉलेज तब होगा जब आप अपना टाइम दोगे। अब आपको यही नहीं पता कि 2,000 वाले पैकेज पे कितना कमीशन मिलता है, तो कैसे सेल्स क्लोज कर लोगे? कैसे? कैसे? हाँ, वन मोर थिंग गाइस, एक चीज और बताऊं। कभी भी लीड से बात किया जाता है तो एंड में ना आप इवन उसको कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो, कैलकुलेशन भी दे सकते हो कि सपोज अगर आप ट्रैफिक मास्टर से स्टार्ट करते हो, ठीक है। हाई पिच कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा पैकेज कैसे सेल किया जाता है वो भी बता देता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। तो बेसिकली मैं हमेशा बड़ा पैकेज ही प्रमोट करता हूँ। एंड उसके बाद जब फिर मैं बोलता हूँ कि देखो अगर आपको स्टार्ट करना है, बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमें स्टार्ट तो करना है लेकिन हमें सुप्रीम से करना है, 3,000 वाले से। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, आप सुप्रीम से करना चाहते हो फाइन, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो मेरा काम है बताने का, ताकि कल को आपको रिग्रेट ना हो। बहुत लोग बाद में बोलते हैं अरे सर आपने पहले बता दिया होता तो मेरा डबल डबल पैसे नहीं लगते। तो जैसे मैंने बताया सुप्रीम पैकेज 3,000 का है। अगर 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हो ना, तो आपको 4,000 का ट्रैफिक मास्टरी मिल सकता है। सिंपल सी बात है, इस पे अर्निंग्स बहुत अच्छी है, क्योंकि आप कैलकुलेशन देख लो। मेहनत सेम है, एफर्ट सेम है, टाइम भी सेम जाएगा। बस इट इट इज ऑल अबाउट कि आपके पास कौन सा पैकेज है, क्योंकि जो पैकेज होगा उसके हिसाब से अर्निंग होगा। तो सपोज आप जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, 3,000 है, ऑलरेडी 1,000 अरेंज कर लोगे तो आपको 4,000 का पड़ जाएगा ट्रैफिक मास्टरी। लेकिन कल को अगर आप अपग्रेड करने चाहते हो, बड़ा पैकेज भी करोगे, 100% करोगे, क्यों? अच्छी लर्निंग्स के लिए, अच्छी अर्निंग्स के लिए। तो उस केस में फिर आपको डबल डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा, यानी कि 4,000 रुपये और एक्स्ट्रा फालतू आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन होगा कि अगर स्टार्ट करना है तो आप ट्रैफिक से कर सकते हो। इसी तरीके से आप बड़ा पैकेज भी पिच कर सकते हो फाइनेंस मास्टरी के। देखो फाइनेंस से स्टार्ट करते हो, पहला तो 20,000 का है, आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें मोर देन 40+ कोर्सेज मिल जाते हैं। इसमें फ्रीलांसिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फ्रीलांसिंग का कैसे करके कमा सकते हो वो भी कोर्सेज हैं, वो सीख के पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे तरीके आप पैसा कमा सकते हो, बहुत वैल्यूबल कोर्सेज हैं। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ना जाने 40+ तरीके मिल जाते हैं पैसे कमाने के। इसके अलावा जो है आपको इस पर कमीशन अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि जस्ट इमेजिन पर सेल पे ही आपको मिल जाता है प्रॉफिट 10,400 रुपए का। तो जस्ट इमेजिन अगर महीने में सिर्फ 30 दिन में सिर्फ 4 भी निकाल देते हो फाइनेंस मास्टरी, तो आपका महीने का 40,000 रुपये ऐसे ही बन गया। सिर्फ 4 सेल्स निकालना है और आराम से निकाल लोगे। क्यों निकाल लोगे? क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अमेजिंग है। बस उसको देखना है, फॉलो करना है, दैट्स इट, सिंपल। तो इस तरीके से कैलकुलेशन दिया जाता है। ओके, ऑल राइट। सर क्या नाम है सर? सर लोग बोलते हैं कि कोर्स समझ नहीं आता है क्या? समझ नहीं आता मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हो आप? ओके यूसु, जो भी हो आप पर्सन, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा, मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लूंगा, डोंट वरी, ओके। सर लीड्स नहीं आ रही है तो क्या एपी एड्स रन कर सकती हूँ? देखो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर लीड्स नहीं आ रही है तो आप ऐड रन कर सकते हो, बट मेरा क्या कंसर्न यही होगा, पहले सीख लो आपको लीड से कैसे बात की जाती है, क्योंकि वहां पे पैसे लगाओगे और आपको यही नहीं पता कि लीड से कैसे बात की जाती है, क्लोजिंग कैसे की जाती है, सेल्स कैसे की जाती है, तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो पहले बेसिक ट्रायल ले लो, नॉलेज ले लो, और लीड्स आएंगी अगर आप सही तरीके से कंटेंट क्रिएशन में जाओगे तो आप, ओके। तो थोड़ा कंटेंट वगैरह बनाइए, सब अच्छा होगा। तो मेरा सजेशन ये होगा, पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर आप ऐड पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप भी ऐड तो बेस्ट है। सर अगर कस्टमर लाए तो कैसे पता लगेगा कि मेन कस्टमर आया है? टेल मी, मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं डियर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि क्वालिटी ऑडियंस कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी ऑडियंस, ये कहना चाह रहे हो आप? सर 1,600 कमीशन होता है, बट लीड्स हमें पेमेंट करेगी, वो हमारे पास आएंगे पैसे, या जो कंपनी वाली कमीशन आएगी वो अलग से होगी? क्या ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लीड्स आपको पेमेंट नहीं करेगी। आपको क्या करना होता है, अपना एफिलिएट लिंक होता है उसको कॉपी करके लीड्स को भेज दो। लीड्स पेमेंट कर देंगे वो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू। एंड आपको जो भी कमीशन होगा वो आपके बैंक अकाउंट में नेक्स्ट वीक वेंसडे में आपके क्रेडिट हो जाएगा, ओके। ओके यूसुफ, कोई बात नहीं, ट्रिप वगैरह नहीं हुई डियर, ऑलरेडी दो दो ट्रिप हो चुकी है। आप कहाँ हो? आप इवेंट वगैरह सब हो चुका है, आप कहाँ हो? न्यू हो क्या, फ्रेशर हो क्या आप? ठीक है।
क्वालिटी ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करे कि हाँ ये जेन्युइन है या फिर टाइम पास करने वाला? सिंपल सी बात है, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने की वजह से मान लो 100 लोग आपके पास आते हैं, ठीक है। 100 लोग आने के बाद से फिर आपको वहां पे लाइक उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछना चालू करना है, क्रॉस क्वेश्चन वगैरह, मतलब कि प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद आप उनको मैसेज डाल सकते हो कि हे बड़ी आपने वीडियो वगैरह देखा नहीं देखा, जो भी है, अगर कोई डाउट है तो हम लोग कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो जेन्युइनली सीरियस होगा तो डेफिनेटली वो कॉल के लिए बोलेगा। कॉल पे के लिए अगर कोई लीड्स आपसे बोल रहा है तो इट मीन्स वो क्वालिटी लीड्स है, सिंपल। सर कुछ लोग होते हैं जिन उनकी लैंग्वेज अलग होती है, हमारी सिंपल वे में इंग्लिश में समझा देते हैं, अदरवाइज हिंदी समझ नहीं आती। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंट स्टेट से वो लोग होता है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। मोर देन अराउंड 12 प्लस कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज में ला रहा हूँ। एंड मे बी नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर में लॉन्च हो जाएगा 12 प्लस कोर्सेज जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाले हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से प्रमोट कर सकते हो, वो किसी भी स्टेट के पर्सन हो, आप उनकी ज्वाइनिंग करा सकते हो। ठीक है। ओके। सर इसके पीछे वाला एपिसोड छूट गया, ओके, तो डियर नहीं छोड़ना था, बहुत इंपॉर्टेंट था सेशन। चलिए कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा, डोंट वरी। सर जो बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड उनको डीएम या वॉइस नोट से कोई बात नहीं। अगर कोई पर्सन सीधा बोल रहा है नॉट इंटरेस्टेड, आपको पीछे पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप छोड़ दो अपने आप, बस व्हाट्सएप की तरफ अपने कंसिस्टेंसी रखो अपना। मैं बता रहा हूँ मेरे पास ऐसी ऐसी लीड थी जिन्होंने मतलब 9 मंथ to 10 मंथ उन्होंने टाइम लिया, 9 से 10 महीने टाइम ले लेके कन्वर्ट हुई है। मैंने पूछा इतने लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? तो क्या उनका ये कहना था कि अरे हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा था, हमें लग रहा था कि फेक फ्रॉड होगा। समझ रहे हो? तो टेंशन मतलब बस अपने आप को कंसिस्टेंट रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, अपने आप कन्वर्ट होने वाला हो, अपने आप लीड्स कन्वर्ट हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना। ओके। यस। इंस्टाग्राम अकाउंट डियर अब चेक करने का टाइम नहीं है, हर सेशन में मैं चेक नहीं कर सकता, ठीक है। जो इसका एक प्रॉपर सेशन होगा उसमें चेक कर लूंगा, ठीक है। बाकी तो देखो यार, आप कंपेयर कर लो अपना अकाउंट और जो अच्छा बेस्ट कर रहा है, जिनकी अच्छी खासी अर्निंग और उनकी प्रोफाइल चेक करोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। सर व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट इन द सेंस कि आप जो भी वीडियो वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, उसी को कंटेंट बोलते हैं, चाहे वो वीडियो हो या टेक्स्ट फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी हो, उसको कंटेंट बोलते हैं। जहाँ पे आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, वही एक तरीके से कंटेंट हुआ। सर केरला वालों लोगों को कैसे समझाए? केरला वाले लोगों को आप इंग्लिश लैंग्वेज में समझाइए, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, आपको मलयालम तो आती नहीं है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में समझा सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लो और इंग्लिश में बात कर सकते हो आप उनसे। ओके। ऑल राइट। सर कहाँ से देखो पिछले सेशन, कहाँ से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हमारे कंपनी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। हर सर हर कोई इन्वेस्टमेंट के नाम सुन के इंट्रोडक्शन वीडियो को क्विट कर देता है। सबसे पहली बात तो देखो, वो पता है क्यों क्विट कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपने इंस्टाग्राम पे सही तरीके से काम नहीं किया, ब्रांडिंग नहीं किया, गिन के 4-5 कंटेंट डाल दिया और आप सोच रहे हो कि कोई आप पे भरोसा कर लेगा, ट्रस्ट कर लेगा। द आंसर इज नो। टाइम लगता है चीजों को होने में। तो पहले अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। लीड्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िए अभी, पहले स्ट्रांग तो बनाइए, प्रोफाइल अच्छा कीजिए, मेंटेन करके रखिए, तब जाके होंगी चीजें, तभी तो ट्रस्ट होगा ना। उनको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा आपके ऊपर। सर लीड्स तो आती है, बात करने में दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत आ रही है बताइए आप? अभी तो मैंने बताया कि कैसे बात करते हैं। सिंपली है, व्हाट्सएप पे लीड्स आई, व्हाट्सएप आने के बाद आप उनको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दो और वॉइस नोट भेज दो, आप उसमें बता दो, लाइक वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके रख लो, बार बार भेजने की जरूरत नहीं है, एक बार रिकॉर्ड करके सेव कर लो और उसको भेजते रहो। लाइक हे डियर, अगर आपने व्हाट्सएप आया तो इट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हो, सो लेट मी टेल यू दिस इज जैन, जो भी आपका नाम हो अपने हिसाब से ऐड कर लेना। उसके बाद बोलना कि नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, लाइक ये जो अपॉर्चुनिटी, ये कोई स्कैम फ्रॉड ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज 100% लीगल एंड जेन्युइन वर्क, गवर्नमेंट सर्टिफाइड काम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस वर्क को आराम से कर सकते हो घर पे रह के, आराम से पार्ट टाइम में, अगर आपके पास डेली का 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे का टाइम है तो। इसके अलावा जो है, आप इस वीडियो को मैंने भेजा है, जो भी प्रेजेंटेशन वीडियो की जो वीडियो की लेंथ है वो बता देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे 20 मिनट की वीडियो, तो आप बोल सकते हो कि जो प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक भेजा 20 मिनट की वीडियो, उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि देखो अगर इसको नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेक श्योर इसको अच्छे से पूरा डिटेल में देख लेना, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। देखने के बाद फिर आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आके मुझे मैसेज कर दीजिएगा। एंड मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का, फिर उसके बाद फिर आप अपना वर्क को स्टार्ट कर लीजिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, भगा के देखोगे, स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा।
ठीक है। सर चैट में क्लोज कैसे करना है? देखो चैट में क्लोज करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। नॉर्मली जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको क्लियर कर दो, एंड उसके बाद से फिर आप, सिंपल है, आप लाइक जो भी डाउट है उसको क्लियर करो, उसका आंसर दे दो, हो गई क्लोज, सेल्स आपकी, सिंपल। बट मेरा सजेशन होगा, अगर आपके पास मोर देन डेली का 100+ लीड्स नहीं आ रही है तो आप चैट पे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली कोशिश करना हमेशा कि कॉल पे लेके उसको समझाना। कॉल पे लेके समझाओगे तो अच्छे से खुल के बताएगा अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम, क्या कहते हैं, जो भी इसका प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बताएगा, उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन देना है, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है। ओके, ऑलराइट, सो आई गेस सारे क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ, एंड या, सो विद दिस थैंक यू सो मच। एंड और कोई क्वेश्चन है गाइस तो लेट मी नो, जल्द से जल्द पूछिए। सर कोल्ड मैसेज कैसे करें? स्टार्टिंग से आपको कोल्ड मैसेज करने की जरूरत ही नहीं। आप पहले अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कीजिए, पहले अपना प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि कोल्ड मैसेज भी क्या क्या ही करोगे आप, किसी को अप्रोच करने भी जाओगे, सामने वाला पर्सन ही देख के आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी, आपको नॉट इंटरेस्टेड बोल देगा या फिर रिप्लाई ही नहीं देगा। तो पहले अपने प्रोफाइल को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए, एंड उसके बाद से फिर आप मैसेज वगैरह किसी को कीजिए, ठीक है। सर कंपनी का इंट्रोडक्शन वीडियो कहाँ अवेलेबल है? वेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसका जो वीडियो है वो हमारे सक्सेस ट्रैक के यूट्यूब चैनल पे है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहां से आप ले सकते हैं, ओके। सर फॉलोअप में रिव्यू या अचीवमेंट क्या सेंड करें? फॉलोअप में देखो, नेक्स्ट सेशन जो लूंगा ना उसमें आपको लाइव करके दिखा दूंगा, जिसमें मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कवर कर लूंगा और फॉलोअप का भी सेशन, क्योंकि फॉलोअप बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, माइनर है, ज्यादा कुछ ही नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी अभी बता देता हूँ। फॉलोअप वगैरह में देखो गाइज, लोगों का रिव्यू शेयर कर सकते हो, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जो भी इसके स्क्रीनशॉट है, या फिर आपके वीडियोस वगैरह, या फिर अगर आपको चाहिए ज्यादा तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जाके वहां से आप ले सकते हो, और वहां से आप जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, फॉलोअप वगैरह का मटेरियल वगैरह आपको जो है मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से ले सकते हो, या फिर आप हमारे सक्सेस ट्रैक के प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी आईडी लॉगिन करके वहां पे एफिलिएट पैनल का ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड में, वहां से आप ले सकते हो, ओके। ठीक है। ओके फाइन, सो आई गेस या करो ना, लेट मी टेल यू, आई एम कमिंग विथ 12+ courses which is in English language, so be ready for it, and let's see how much sales you are going to generate, so be ready for it dear। पहले आपको कोर्सेज का इश्यू था, बट डोंट वरी, कोर्सेज अब हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में भी रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में लॉन्च कर देंगे हम लोग, तो लेट्स सी, आप अब उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उठाइएगा। सर कोई मुझे इंटरेस्टेड मैसेज करते हैं, क्या सबसे पहले मुझे इंट्रोडक्शन वीडियो देना है, देन आगे का प्रोसेस समझाऊंगा? यस एग्जैक्टली, कोई भी लीड्स अगर आपके व्हाट्सएप, कोई भी लीड्स अगर आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज करती है या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे कहीं पे भी, तो उनको व्हाट्सएप पे लाना हमेशा। हम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, वीडियो के लिंक कुछ भी शेयर नहीं करना इंस्टाग्राम के ऊपर, उनसे बोलना कि ब्रदर इंस्टाग्राम पे शेयर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ वगैरह भेजूंगा और पीडीएफ भेजने का ऑप्शन नहीं है। आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा, डोंट वरी, कोई फ्रॉड स्कैम या एमएलएम चैन बनाने वाला काम नहीं है, तो डोंट वरी, ठीक है। व्हाट्सएप आ जाएगा, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना, उसके बाद से फिर जो भी उसका डाउट होगा आप कॉल पे लेके समझा सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो, उसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, लेकिन याद रहे आपके पास आंसर होना चाहिए। सर जी मैं फ्रेशर हूं तो मैं क्या करूं? सो अगर आप फ्रेशर हैं तो मेरा सजेशन यही होगा, आप पहले ट्रेनिंग्स को फॉलो कीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए, जो हमारा 9 डेज का जो मैंने सीरीज बना रखा है उसको देखिए। आपको उसका लिंक मिल जाएगा हमारे कंपनी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में, आप उसको जाइए, देखिए, सारी इंफॉर्मेशन लीजिए, एंड उसके बाद वर्क को स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है। हाँ सर, एक बात पूछनी थी आपसे कि लीड्स पूछती है कितना कमा रहे हो, उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? तो साथ साथ में लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, काम क्या? तो देखो, अगर कोई लीड आपसे ये पूछती है कि कितना कमा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में मैं आपको यही बोलूंगा, अगर कोई पर्सन ये बोलता है तो बोलना बड़ी, अगर आपकी अर्निंग्स नहीं हुई है तो उस केस में आप बोल सकते हो कि देखो यार, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, मेरा नाम ले लिया करो, सिंपल, मेरी हाइप बना लिया करो और मेरा नाम ले लो और मेरे नाम पे सेल्स क्लोज करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। बोले ये मेरे मेंटोर मिस्टर जैन सर, आप इनकी प्रोफाइल वगैरह सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, अभी रिसेंटली मैंने अपना वर्क को स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता होता है कि दुनिया में कोई भी काम किया जाए तो पहले सीखना जरूरी होता है, बिना सीखे लर्निंग्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी लर्निंग्स पीरियड पे हूँ, अभी मैं मेंटोरशिप ले रहा हूँ जैन सर की, सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। जब मैं नॉलेज ले लूंगा, सीख लूंगा, इनके ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड प्रूवन सिस्टम है, एंड आई एम प्रेटी श्योर लाइक कि अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो नेक्स्ट मंथ में मेरी आराम से अर्निंग 10 से 15 हज़ार की हो जाएगी, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है, तभी मैं सीख रहा हूँ। तो इस तरीके से आंसर दिया करो।
सर व्हाट ऑल कोर्सेज आर कमिंग, वेल लेट मी टेल यू, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज हमारे आ रहे हैं विच इज इन कम्प्लीटली इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड बहुत अच्छे कोर्सेज है, बहुत अमेजिंग कोर्सेज, क्योंकि मैंने पर्सनली सारे कोर्सेज को चेक किया है, बहुत अच्छा कोर्सेज है। एंड बी रेडी फॉर इट। Get do we get English yes, you will get English trainers too, because we are also planning to expand our business into south side, so that जो हमारी साउथ साइड की जो ऑडियंस हम उनको अट्रैक्ट कर पाए। ओके, इसी वजह से मैं 12+ कोर्सेज लेकर लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो बी रेडी फॉर इट। ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, थोड़ा बहुत और काम रह गया है, वो हो जाने दीजिए एडिटिंग मोड पे, उसके बाद हम लोग लॉन्च कर देंगे। ठीक है, सो आई होप कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स उठा पाओगे। ओके, या ऑफ कोर्स यू विल गेट न्यू वीडियो, डोंट वरी डोंट वरी, यू विल गेट न्यू वीडियो। देखो ऑनेस्टली बताऊं, प्रेजेंटेशन वीडियो एक अपने हद तक ठीक है, बट इतना मैटर नहीं करता। प्रेजेंटेशन वीडियो से ज्यादा मैटर पता है जो मैंने ऑब्जर्व किया, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है आपकी खुद की ब्रांडिंग, कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, क्या किस तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हो, एक तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर क्या चीजें कंटेंट डाल रहे हो। यार आइडियाज अगर आप लोगों को चाहिए कि किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, सेल्स की जाती है, तो उसके लिए पता है क्या करना है, मेरे को फॉलो कर लो, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो। देखो कि जैन सर क्या डालते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, लीड्स को दिखाने के लिए व्हाट्सएप पे क्या क्या चीजें डेली शेयर करते हैं, एक मैंने पैटर्न बना रखा है। वही सेम चीज देख के कॉपी कर लो ना आप लोग, क्या दिक्कत वाली बात है। समझ में आ रही बात? ओके, ओके देन इंटरेस्टेड होने के बाद क्या करना है बता तो दिया आपको, उनको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करना है, सिंपल। सर जिनके 5 से 6 या फिर 15-20 फॉलोअर्स होते हैं, वो फेक होते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने क्या पता न्यू अकाउंट बना रखा होगा, इसलिए टाइम लगता है ग्रो होने में, सिंपल। एब्सोल्युटली, लर्निंग इज फर्स्ट स्टेप। देखो दुनिया में ग्रो करना है अगर आपको लाइफ के अंदर में, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखोगे नहीं तो यू विल नॉट ग्रो। ओके, लीड्स आस्किंग जॉब गारंटी, वेल लेट मी टेल यू, जॉब की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, कोई हम जॉब की गारंटी नहीं है, हम कोई जॉब वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट हाँ इंटर्नशिप की एक अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं अपने जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो महाराष्ट्र जा सकते हैं, तो लाइक एक कंपनी है जहाँ पे वो लोग जाके इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं। तो वेट फॉर इट, ठीक है, मैं अपडेट दे दूंगा बहुत जल्द आपको। सर नेक्स्ट सेशन आप क्या इस टॉपिक पे बना सकते हैं कि सबका इंस्टाग्राम चेक करेंगे उनको? हाँ हाँ एग्जैक्टली, नेक्स्ट सेशन जो मैं लूंगा ना, ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद फिर मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा, जिसमें मैं प्रॉपर लाइव लोगों का इंस्टाग्राम चेक कराऊंगा, चेक करूंगा, क्योंकि देखो यार हमारा इंस्टाग्राम सच में बहुत मैटर करता है। अगर हमारे इंस्टाग्राम अच्छा नहीं होगा तो वी विल नॉट ग्रो। इंस्टाग्राम का होना बहुत जरूरी है, अच्छा तरीके से मेंटेन कीजिए, ग्रो कीजिए, टाइम लगता है थोड़ा मानता हूँ, बट ग्रो हो गया ना फिर खेल हो गया यार, इतना पैसा बनाओगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, फेम भी मिल जाएगा आपके पास, फॉलोअर्स होंगे, पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा आपके पास। इसीलिए कहता हूँ इंस्टाग्राम पे काम करो, थोड़ा मेहनत है लेकिन मेहनत करो ना यार। बिना मेहनत का आज के टाइम में कुछ मिलता है क्या? 15-20 साल लोग यहाँ पे 12 साल 13 साल 14 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी 10 से 15 20 हजार की नौकरी नहीं मिल पा रही है लोगों को, आपको अच्छे से पता है हालात। यहाँ तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप 6 महीने दे दो इस बिजनेस को, सही तरीके से अपना 100% दो। रिजल्ट ना मिले, जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो मैंने ट्रेनिंग्स बोला उसको फॉलो करो, ना मिले रिजल्ट, तब मुझसे आगे बात करें, जान सर आपने जैसा बोला वैसा किया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मिलेगा भाई, थोड़ा टाइम लग, गलतियां होंगी, स्टार्टिंग है क्योंकि बिगनर हो आप लोग, टाइम लगेगा, लेकिन क्वालिटी चीजें करो, जो मार्केट को चाहिए वैसा चीजें बनाओ आप। कुछ भी अंडरस्टैंड बना के डालोगे तो यू विल नॉट ग्रो। आपको समझने की जरूरत है। सर जो इंडिया के बाहर नहीं, वी वर्क विथ ओनली इंडियंस, हम पाकिस्तानियों वगैरह के साथ काम नहीं करते। वी वर्क विथ ओनली इंडिया, हम इंडिया में काम करते हैं, इंडिया की ऑडियंस अभी बहुत है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अभी हम लोग ढंग से 10 करोड़ ऑडियंस तक भी नहीं पहुंचे इंडिया के अंदर में। 1 करोड़ भी ऑडियंस तक ढंग से नहीं पहुंची ये इंडस्ट्री एफिलिएट मार्केटिंग की, तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बट वही है कि जो सीख लेगा, नॉलेज कर लेगा, नॉलेज ले लेकर थोड़ा मेहनत कर लेगा, वो ग्रो कर जाएगा। तमिल के आते हैं बहुत लीड्स, अगर तमिल के आते हैं तो टेंशन मत लो, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे कोर्सेज लॉन्च हो जाने तो उसके बाद से उनको पिच करना आप और उनकी ज्वाइनिंग करा लेना आप। हाँ ओके, या ओके, सो या विद दिस आई गेस सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है मैंने। ओके, सो सर इंस्टाग्राम पर रील्स का रीच बढ़ाने का टिप्स दीजिए, एक ही टिप्स दूंगा, फालतू कोई टिप्स नहीं। क्वालिटी वीडियो बनाओ, ढंग की वीडियो बनाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी रीच आ जाएगी वीडियो पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा टिप, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ये दो चीजों पर काम कर लो, ग्रो हो जाओगे। सो या वो दस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप क्रशिंग, आई सी यू इन नेक्स्ट सेशन। ओके, सो जाइए, गुड नाइट, टेक केयर।